हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि हम फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे थे और हमने यूनिट 4 स्टार्ट की थी, जिसके लगभग हमने 5 पार्ट्स तक कवर किए थे। जिसके अंदर बेसिकली हम लास्ट में जो पढ़ रहे थे उसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ा था कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बेसिकली क्या होते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और कहाँ से हमें ऑब्टेन होते हैं। यूनिट 4 के पार्ट 5 में हमने पढ़ा था बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जिसके अंदर हमने अल्कलॉइड्स और ग्लाइकोसाइड्स कवर किए थे। तो आज हम उसी को आगे कवर करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो कटारिया खान्स का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है और प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर, तो वो है फ्लेवोनॉइड्स, क्योंकि इससे पहले हमने अल्कलॉइड्स और ग्लाइकोसाइड्स कवर किया था। आज हम फ्लेवोनॉइड्स पढ़ेंगे, जिसके डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वो है फ्लेवोनॉइड्स आर पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर्स इन फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लीव्स। मतलब जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं वो पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कि मेनली प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। फ्लावर्स के अंदर जो कलर आता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, फ्रूट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं और जो लीव्स होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कि फ्लेवोनोइड्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो इसके अंदर है येलो पिगमेंट्स, मतलब इसके अंदर येलो पिगमेंट पाए जाते हैं। वाटर सोल्यूबल, मतलब ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, पानी के अंदर घुल जाते हैं जल्दी से फ्लेवोनोइड्स। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, और इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम यूवी रेडिएशन, और जो प्लांट्स होते हैं उनको जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन होती है जो कि सनलाइट से निकलती है उससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद में फंक्शन इन प्लांट्स आते हैं कि प्लांट्स के अंदर क्या फंक्शन होता है फ्लेवोनोइड्स का। तो इसके अंदर है अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, मतलब जो भी पॉलिनेटर्स होते हैं या फिर ऐसे इंसेक्ट्स जो पॉलिनेशन कोज करवाते हैं, फिर जो पॉलिनेशन करवाते हैं, पॉलिनेशन में मदद करते हैं, वो ऐसे पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है ये। प्रोटेक्शन फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है ताकि हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्लांट्स को डैमेज ना हो। डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स, और जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनसे लड़ने में मदद करता है प्लांट की, मतलब उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद में एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे फ्लेवोनॉइड के अंदर क्वेरेसिटीन आता है, जिसका सोर्स क्या होता है कि हमें ऑनियन से ऑब्टेन होता है। ल्यूटीन आता है जो कि सिट्रस फ्रूट से हमें ऑब्टेन होता है। इसके बाद में मेडिसिनल इंपॉर्टेंस आती है कि जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं उनकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो इसके अंदर की ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, हैव एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती है जो सूजन कम करने के लिए बेसिकली यूज में लिए जाते हैं। एंटी कैंसर होते हैं, मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट में भी या फिर जो कैंसर सेल्स होती है उनकी ग्रोथ को कम करते हैं। कार्डियो प्रोटेक्टिव होते हैं, मतलब हार्ट हेल्थ को भी मेंटेन करके रखते हैं। इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले आता है शिनोदा टेस्ट, और इसकी ऑब्जर्वेशन की बात करें तो पिंक और रेड कलर अपीयर्स। मतलब जो हम शिनोदा टेस्ट परफॉर्म करते हैं फ्लेवोनॉइड्स के अंदर उसकी एब्सेंस और प्रेजेंस का पता लगाने के लिए, तो उसके अंदर जो हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है वो ये होता है कि एंड के अंदर हमें पिंक या फिर रेड कलर अपीयर होता दिखाई देता है, जो कि फ्लेवोनॉइड्स की एब्सेंस और प्रेजेंस को शो करता है। इसके बाद में अल्कलाइन रिएजेंट टेस्ट आता है। इसके अंदर ऑब्जर्वेशन की बात करें तो येलो कलर डेवलप्स, मतलब इसके अंदर लास्ट के अंदर येलो कलर डेवलप होने लगता है, येलो कलर बनने लगता है धीरे धीरे, जो कि फ्लेवोनॉइड्स की एब्सेंस और प्रेजेंस को दिखाता है कि इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट है या फिर नहीं है। इसके बाद में टेनिन्स आते हैं, जिसकी डेफिनेशन की बात करते हुए टेनिन्स आर पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स कैपेबल ऑफ प्रेसिपिटेटिंग प्रोटीन। मतलब टेनिन्स भी फ्लेवोनॉइड्स के जैसे पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स ही होते हैं, लेकिन ये प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट कराने के कैपेबल होते हैं, मतलब ये प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट करा सकते हैं। इसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स आती है टेनिन्स की, तो इसके अंदर है एस्ट्रिंजेंट टेस्ट, मतलब ये एस्ट्रिंजेंट टेस्ट के होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं एंड प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग प्रॉपर्टी, और इन्हें प्रोटीन प्रेसिपिटेट करने की प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, क्योंकि ये प्रोटीन्स को आसानी से प्रेसिपिटेट करवा सकते हैं। इसके बाद में फंक्शंस आते हैं कि प्लांट्स के अंदर टेनिन्स के क्या फंक्शंस होते हैं। तो इसके अंदर है प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ये प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है इंसेक्ट्स के अगेंस्ट में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में। इसके बाद में यूजेस ऑफ टेनिन्स आते हैं कि टेनिन्स का क्या यूज होता है। तो इसके अंदर ये एंटी डायरियल होते हैं, मतलब डायरिया के ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं ये। बाउंड हीलिंग, मतलब जो भी घाव होता है उसे जल्दी भरने में मदद करते हैं ये। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये, मतलब जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है सेल्स के अंदर उससे बचाते हैं ये। एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, मतलब सूजन कम करते हैं बॉडी के अंदर। इसके बाद में एग्जाम्पल्स आते हैं जिसके अंदर कटेची और टी लीव्स आते हैं। इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आता है कि टेनिन्स के कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं जो हमें उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस का पता लगाने में मदद करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, जिसकी ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो वह ब्लू ब्लैक और ग्रीन कलरेशन अपीयर्स, मतलब इसके अंदर एंड पॉइंट के फॉर्म में ब्लू ब्लैक या फिर ग्रीन कलर अपीयर होने लगता है, जो कि हमें टेनिन्स की प्रेजेंस और एब्सेंस शो करता है कि इसके अंदर टेनिन्स प्रेजेंट है या फिर नहीं है।
जेलेटिन टेस्ट आता है इसके बाद में, जिसकी ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो वो है व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म्स। मतलब इसके अंदर लास्ट के अंदर व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बनता है, जो कि हमें टेनिन्स की एब्सेंस और प्रेजेंस बताता है। क्योंकि अगर व्हाइट प्रिसिपिटेट अगर बन रहा है तो इसका मतलब है कि टेनिन्स उसके अंदर प्रेजेंट है, और अगर व्हाइट प्रिसिपिटेट एब्सेंट है तो उसके अंदर टेनिन्स एब्सेंट है। इसके बाद में वोलेटाइल ऑयल्स आता है, जिसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वह वोलेटाइल ऑयल्स आर एरोमेटिक ऑयल्स दैट इवेपोरेट इजीली एट रूम टेम्परेचर। मतलब वोलेटाइल ऑयल्स एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं जो कि आसानी से रूम टेम्परेचर पर इवेपोरेट हो जाते हैं। इसके बाद में है दे आर ऑल्सो कोल्ड इसेंशियल ऑयल्स। मतलब इन्हें इसेंशियल ऑयल्स भी कहा जाता है। इसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वोलेटाइल ऑयल्स की। इसके अंदर प्लेजेंट ऑर्डर, मतलब इनकी अच्छी स्मेल होती है। वोलेटाइल इन नेचर, मतलब नेचर के अंदर वोलेटाइल होते हैं, जल्दी से लो टेम्परेचर पे भी या फिर रूम टेम्परेचर पे भी ये वेपर्स बन जाते हैं। नॉट ग्रीसी, मतलब चिपचिपे नहीं होते, और एरोमेटिक नेचर के होते हैं। इसके बाद में फंक्शन इन प्लांट्स आते हैं कि वोलेटाइल ऑयल्स का प्लांट्स के अंदर क्या फंक्शंस होते हैं। तो है अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स। मतलब ये जो इंसेक्ट्स होते हैं जो उनके लिए या फिर पॉलिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं खुद की तरफ। डिफेंस मैकेनिज्म, और प्लांट्स को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद में एग्जांपल्स आते हैं, जिसके अंदर है क्लोव ऑयल हो गया, जैसे कि जो क्लोव से हमें ऑब्टेन होता है। पेपरमेंट ऑयल हो गया, जो पेपरमेंट से हमें ऑब्टेन होता है। और यूकेलिप्टस ऑयल हो गया, जो बेसिकली यूकेलिप्टस से हमें ऑब्टेन होता है। इसके बाद में यूजेस आते हैं, जिसके अंदर है फ्लेवरिंग एजेंट्स। मतलब ये फ्लेवरिंग एजेंट्स के फॉर्म में यूज में लिए जाते हैं। परफ्यूम्स के अंदर यूज में लिए जाते हैं। मेडिसिन फॉर्मुलेशन के अंदर काफ़ी यूज में लिए जाते हैं, क्योंकि मेडिसिन के अंदर फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। एरोमाथेरेपी के अंदर भी काफ़ी यूज में लिए जाते हैं। इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आते हैं वोलेटाइल ऑयल्स के, जिसके अंदर सबसे पहले आता है फिल्टर पेपर टेस्ट। इसके ऑब्जर्वेशन की बात करते हुए नो परमानेंट ग्रीसी स्टेन, मतलब ये कोई भी परमानेंट चिपचिपा दाग नहीं छोड़ता है। इसके बाद में सुडान थर्ड टेस्ट आता है। इसके अंदर ऑब्जर्वेशन की बात करें तो रेड कलरेशन ऑब्जर्व, मतलब इसके अंदर रेड कलर बनता है लास्ट के अंदर, जो कि हमें वोलेटाइल ऑयल्स की एब्सेंस और प्रेजेंस का पता लगाने में मदद करता है। इसके बाद में रेजिन्स आते हैं, जिसकी डेफिनेशन की बात करते हुए रेजिन्स आर अमोर्फस सॉलिड और सेमी सॉलिड सब्सटेंसेस प्रोड्यूस नेचुरली बाय प्लांट्स। मतलब रेजिन्स अमोर्फस सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सॉलिड और सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं और नेचुरली प्लांट से हमें ऑब्टेन होते हैं। इसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो स्टिकी नेचर के होते हैं ये, मतलब चिपचिपे होते हैं। इनसोल्युबल इन वाटर, मतलब पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होते, घुलते नहीं है जल्दी से। एंड सोल्यूबल इन एल्कोहल, लेकिन जो एल्कोहल होती है उसके अंदर सोल्यूबल होते हैं ये। यूजुअली ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, मतलब ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट होते हैं, या फिर हो सकता है कि कभी कभी ट्रांसलूसेंट हो। जैसे ट्रांसलूसेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि हल्का वाइटिश हो सकता है ये, जो आर पार देखने के अंदर। जैसे मेट कलर के ग्लासेस आपने देखे होंगे, वो लगभग ट्रांसपेरेंट ही होते हैं, लेकिन इतने विजिबल नहीं होते जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लासेस होते हैं। तो ट्रांसलूसेंट का मतलब यहाँ पे ये है। इसके बाद में फंक्शन जैसे प्लांट्स आता है, जिसके अंदर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजरी। मतलब ये प्लांट्स को इंजरी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, या फिर इंजरी हो जाती है तो उससे हील करने में जल्दी मदद करता है ये। डिफेंस अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हार्मफुल होते हैं या फिर प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं, उनसे डिफेंस प्रोवाइड करवाता है ये। इसके बाद में एग्जांपल्स आते हैं, जिसके अंदर है रेजिन और एक तरफ है सोर्स। तो जो कोलोफोनी है वो जैसे पाइन से ऑब्टेन होता है, और एसफेटिडा है जो फेरुला से हमें ऑब्टेन होता है। इसके बाद में यूजेस आते हैं कि एडेसिव्स, मतलब जो भी गोंद या फिर फेविक्विक्स बनाते हैं उसमें यूज में लिया जाता है ये। वार्निशेस में ये यूज में लिया जाता है। वार्निशेस मतलब जो लकड़ी या फिर जो भी वुडन मटेरियल होता है उसके ऊपर जो शाइनी कोटिंग की जाती है प्रोटेक्शन के लिए बाहर की मॉइस्चर से, फिर जो दीमक लगती है उसके अंदर यूज में लिया जाता है ये। मेडिसिन फॉर्मुलेशन के अंदर भी काफी यूज में लिया जाता है। इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आते हैं, जो कि हमें रेजिन्स की एब्सेंस और प्रेजेंस का पता लगाने में मदद करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले एसीटोन टेस्ट आता है, जिसकी ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो वह रेजिन डिजोल्व्स इन एसीटोन, मतलब रेजिन डिजोल्व हो जाता है एसीटोन के अंदर। इसके बाद में टर्बिडिटी टेस्ट आता है, जिसकी ऑब्जर्वेशन की बात करते हुए वाटर कॉजेस टर्बिडिटी, मतलब पानी से टर्बिडिटी होती है उसके अंदर, जिससे हमें यह पता चलता है कि इसके अंदर रेजिन है या फिर नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसल्यूसेंट नेचर का होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी किसी टाइप का अगर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे रीच आउट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो कटार फाइनेंस का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू।